अनन्यता यानी एकमात्र जिसका कोई विकल्प ना हो। इस धरती को हम देखें तो यहाँ से तरह तरह के फल, सब्जियाँ, खनिज, जड़ी बूटियाँ, जाने क्या क्या इस धरती से उत्पन्न होता है, लेकिन इसकी मिट्टी तो एक ही है जिसको हम अनन्यता कह सकते हैं। अब अपने जीवन को भी हम लें, हम झूठ का सहारा लेके जीवन पूरा जीते रहते हैं। हम तरह तरह के झूठ बोलते हैं, लेकिन सत्य तो एक ही है जिसे हम जुठला नहीं सकते। ऐसे ही हम शरीरों को देखें कि हम किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, किसी से रिश्ता बनाना चाहते हैं, हम उसके शरीर की खूबसूरती को देखते हैं, हम उसके कद काठ को देखते हैं, हम उसकी जाति को देखते हैं, हम उसके धर्म को देखते हैं, लेकिन उससे उसकी जो चेतना है, उसके अंदर जो अनन्यता है, हम शायद उसको नहीं देखते। हमारी नज़र उस तक नहीं जाती, क्योंकि हमारी पहुंच ही वहाँ तक नहीं होती। हमारी जो एक दृष्टिकोण, जो नज़रिया है, वो शरीर तक ही जाके सीमित हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग अपने शरीर पर ही ज़्यादा काम करते हैं, उसको ही आकर्षित बनाने में लगे रहते हैं। वो अपनी चेतना पे, अपने मन पे काम नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ तक उनकी पहुँच ही नहीं होती। ऐसे ही हम ईश्वर को तो हम जानते हैं, हर किसी का अपना एक ईश्वर अपने भीतर लेके चलते हैं। उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग उसके आकारों से हम उसको देखते हैं, लेकिन जो एक परम शक्ति है, जो एक परम ऊर्जा है इस संसार की, जिसे हम परमेश्वर कह सकते हैं, वो तो एक ही है जो सब धर्मों के पीछे है। लेकिन अगर हमारी जो नज़र है वो धर्मों तक ही रहती है, जातियों तक ही रहती है, तब हम एक डिफरेंस, एक अलगाव लेके चलते हैं कि हम अपने, जो हमारी बुद्धि है, वो हर किसी को, हर चीज़ को, हर को दो भागों में बांट देती है, अच्छे बुरे में, गलत सही में। लेकिन सत्य कहता है कि इससे हमें ऊपर उठना होता है। यहाँ पे कुछ भी सही, कुछ भी गलत, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, वो जैसा चाहता है उसके कारण ही हो रहा है। तो अगर हम उसमें राजी हो जाते हैं तो फिर हमें सब तरफ वो एक ही दिखता है। इस संसार के कण कण में वही है, लेकिन उसके लिए हमें वो आंखें चाहिए, हमारी वो नज़र चाहिए कि हम उसको देख सकें। इसके लिए ही ध्यान एकमात्र हमारा जो एक हमें सपोर्ट करता है, हमें उन गहराइयों में ले जाता है जहाँ हम ईश्वर के साथ, अपने परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और जब उस शक्ति के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, फिर हमें कुछ भी कोई अलग नहीं लगता। फिर चाहे पक्षी हो, जीव जंतु हो, छोटे जो कीड़े मकोड़े भी हों, उन सब में हमें वही परमेश्वर, वही परमात्मा नज़र आता है। और जब तक हम इस एक नज़र से देखना नहीं शुरू करते, तब तक ना हम अध्यात्म की गहराइयों में नीचे उतरते हैं, ना ही हम इस संसार को छोड़ पाते हैं। फिर हमारा जो एक चक्रव्यूह है, जो जन्म मरण का, वो ऐसे ही चलता रहता है। इससे बाहर आने के लिए एक ही मात्र है, जब हम इस अनन्यता को समझते हैं और सब में एक को देखते हैं, फिर यही जो एक है वो, उसमें हम भी अपने आप को ले आते हैं। हमारा अहंकार वहाँ पर तिरोहित हो जाता है, हमारा वजूद, हमारी पहचान, वो सब खत्म हो जाती है। फिर हम में, दूसरे में और ईश्वर में हमें कोई भी भेद नज़र नहीं आता।